अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज की इंफॉर्मेशन के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपको बताऊँगा, लेकिन इससे पहले मैं छोटी सी आपको बता दूँ कि मैं इसके ऊपर पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। अगर कोई मुझे कमेंट करता है व्हाट्सएप पे तो मैं ज़्यादातर उसको यही कहता हूँ कि आप जो है मेरा चैनल विज़िट करें। कुछ लोग चैनल विज़िट कर लेते हैं, कुछ लोग चैनल विज़िट नहीं करते। तो इसके ऊपर मेरा पहले भी प्रोग्राम मौजूद है। मुझे सवाल यही किया गया है कि ये ज़्यादा पौधे हम कैसे बनाएं। हमारे घर के अंदर जो है पौधा मौजूद है वो एक ही पीस है, उसको हमारे पास 2 से 2.5 साल हो गए। एक ही पीस है वो, बस उसके वो 3 से 4 पत्ते नज़र आते हैं। तो मुर्तज़ा साहब, आप दरअसल में आप मुझे जो उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने कहा कि आप जो है मालियों के हवाले से या इस तरह की प्रैक्टिकल काम करके सीख के आने वाले पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर मैंने आपका नाम ही सुना है और आपका नाम ही मैंने सर्च किया है। मुर्तज़ा गार्डन के नाम से जो आपका चैनल है मैंने विज़िट किया है। मुझे आपकी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन लगती है, लेकिन मेरे सवाल का मुझे ये जवाब दे दें। मैंने उनको कहा कि आप मेरे चैनल में विज़िट करें, उसमें जाकर आप प्रोग्राम देख लें तो आपको मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा 2-3 साल से एक ही पीस ऊपर जा रहा है, ना तो ये खूबसूरत लग रहा है, तो अजीब सा माहौल है। तो मुझे शौक़ भी है पौधों का बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको यही समझाया कि आप फिर मैं इसके ऊपर प्रोग्राम करूँगा, आप तसल्ली से चेक करना। आप अपने घर के अंदर ही इस तरीके के पौधे तैयार कर सकते हैं, जो जिसका इसका रेट 200, 300, 4, 5, 600, हज़ार तक भी रेट होता है एलिफेंट पौधे का। तो मैंने फिर उसको ये तरीका मैंने बताया कि आप इस अच्छी तरह से आप ये काम करेंगे तो आपको इस काम की अच्छी समझ भी आ जाएगी, और घर के अंदर आप मज़ीद इससे ज़्यादा पौधे भी तैयार कर सकते हैं। आपके गार्डन के अंदर खूबसूरती भी आएगी। ख़ास तौर पे मिट्टी बनाने का, कटाई करने का, घास काटने का, उसके अलावा डीकम्पोस्ट के ऊपर खाद तैयार करने का, लिक्विड तैयार करने का, इस जैसी जितनी भी इंफॉर्मेशन है। सब्जियों वाले पौधे अगर आप लगा रहे हैं, या आप फ्रूट वाले पौधे लगा रहे हैं, या इसके अलावा आप कोई इंडोर पौधा लगाते हैं, आउटडोर पौधा लगाते हैं, या फूलों वाले लगाते हैं, मौसम वाले पौधे अगर आप लगाते हैं, तो मैं जो आपको मटेरियल समझाऊंगा आपने सेम मटेरियल उसी तरीके से तैयार करना है। मेरा इस बात का चैलेंज है, मैं एक मिट्टी तैयार कर देता हूँ, लिक्विड बना देता हूँ। जिस चीज़ को भी आप डालेंगे, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा उसके मुताबिक ही आपने डालना है। आप अपने पौधों का रिजल्ट देख लेना, आप फ्रूट वाले पौधे हैं उनका रिजल्ट चेक कर लेना, और जितने भी चैनल वाले हैं मैं ये चैलेंज करता हूँ कि मैं जो चीज़ बनाता हूँ, तैयार करता हूँ, मुझसे ये चीज़ बनाना, तैयार करना, उस तरीके से डालना, तो आपको घर के अंदर गार्डन करने का भी मज़ा आएगा। आपको फल वाले पौधे हैं जैसे कि नींबू है, कोई भी है, आप गमले के अंदर ग्रोथ करवाएं, बिल्कुल प्लांट भी, पौधा भी मदर होगा, उसको फल भी बेहतरीन लगेगा। ये सारी चीज़ें हर प्रोग्राम के अंदर मैं बताता रहता हूँ अक्सर। तो एलिफेंट के बारे में जो उसने सवाल किया है, मुझे मुझे दोबारा इसके ऊपर प्रोग्राम करना पड़ा है। तो नर्सरी वाले इस तरीके के साथ करते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है हम ऐसे करेंगे तो हमारा पौधा ना ख़राब हो जाए। मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बेशक मैं दरख्त काट के लगा दूँ, तो अल्लाह की ये मेहरबानी है कि जो मैंने प्रैक्टिकल किया, अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे ज़हन के अंदर एक फ़ोल्डर इस तरीके का बना दिया है। जिस पौधे को देखता हूँ, जिस गार्डन को देखता हूँ, उस पौधे की इंफॉर्मेशन, हर चीज़ की समझ मुझे फ़ौरी तौर पर आ जाती है। जिस चीज़ को डिफेक्ट होता है वो ख़ुद बोल के बता देती है कि मुर्तज़ा साहब हमें ये डिफेक्ट है। और मैं इन कामों के लोगों से जो पैसे लेता हूँ, ख़ास तौर पे अपना, ये भी एक मेरा मजदूरी का काम है, सुचल और साफ़ सुथरे पैसे कमाता हूँ, ठीक है, मेहनत करके। ये पौधा एलिफेंट का आपके सामने पड़ा है। इस पौधे को अब आपने इससे, अगर आप चाहें, आप 20 पौधे बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं, 40 पौधे बना सकते हैं, जितना आपका जी चाहता है आप इसे पौधे बना सकते हैं। ये मेरे पास 2 पौधे और हैं, उनको भी मैंने काट देना है, इसको भी मैं काटूँगा। ये अगर आप इसको यहाँ से काटेंगे तो ये 3 पौधे आपके डायरेक्टली ऊपर तैयार हो जाएंगे आपके गमले के अंदर। यहाँ से इसको मैंने काटना है, क्योंकि यहाँ से भी इसकी आँख निकल रही है। जब मैं इसको काट दूँगा तो 3 पौधे इधर से इसके पैदा हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं वो 3 तैयार हो जाएंगे, फिर मैं इसको नीचे से काटूँगा, 3 फिर नीचे से आ जाएंगे, यानी कि मैं 10 से 12 पौधे इसे तैयार करके उसके बाद जो ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इसे भी पौधे तैयार कर लूँगा। अगर आपके घर में सिंगल पीस है तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मौजूद बैठा हूँ इंशाल्लाह। जो लोग मुझे देखते हैं किसी मुल्क के भी अंदर, तो
ये तो थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम हो जाता है टाइम का आगे पीछे। अगर मुसलसल मैं इसी तरीके से प्रोग्राम अगर देता रहूँ तो आप मुझे पूछते रहना, आपको भी मज़ा आएगा। गार्डियन इस तरीके से गार्डियन काम करने का मज़ा आ रहा है। तो ये देखें, अभी मैं इसको काटूंगा और बिल्कुल ये छोटा सा बर्तन है, देख लें इसके अंदर कितनी स्पेस है, तकरीबन 1.5-2-2.5 इंच स्पेस है इसकी। इसके अंदर मैं इसको ग्रोथ करवाऊँगा और इसकी अपडेट जो है वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आपने यहाँ से इसको काटना है, ये देख लें अच्छी तरह से। कटर जो है ना अभी इसको सही तरीके से पूरा नहीं आ रहा, फिर भी मैं इसको यहाँ से ही काटूँगा। ये चेक कर लें जी, इसी तरीके से ये आपने काटना है। ये ले, ये जी मैंने ये देख, ये मैंने आपके सामने पौधा काट लिया है एलिफेंट का, ठीक है। और जो इस तरीके से आप अगर अपने पौधे को काटेंगे तो याद रखना है इसके ऊपर आपने थोड़ी सी मिट्टी जो है वो लगा देनी है इस तरीके से, ठीक है। अच्छी तरह से इसके ऊपर आपने मिट्टी लगा देनी है, ठीक है। ये देखें, बस इसी तरीके से जिस तरीके आप इसको पहले वाटरिंग वगैरह डाल रहे हैं उसी तरीके से वाटरिंग वगैरह आपने करते रहना है। और जो ये वाला मटेरियल मैंने इसके अंदर डाला है, इस मटेरियल के अंदर मैंने डीकम्पोज गोबर खाद मिक्स की है, बालू मिट्टी इसके अंदर डाली है। तो अब मैं इसको इसके अंदर लगा देता हूँ और इसकी अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर भी मैं ज़रूर कर दूँगा। इस तरीके से बिल्कुल आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप घर में बैठ के इसी तरीके से ज़्यादा पौधे भी तैयार कर सकते हैं, अपने गार्डन को खूबसूरत भी बना सकते हैं। जितने पौधे आपके बुशी होंगे उतनी घर के अंदर लुक भी ज़्यादा आएगी और ख़ूबसूरती भी जो है वो ज़्यादा होगी। इसी तरीके से थोड़ा सा आपने इसको दबा देना है बस, और उंगलियों के साथ आपने इसके साइड पर इस तरीके से जो मिट्टी आपने करवा देनी है और हल्का हल्का सा उंगलियों के साथ आपने इसको प्रेस करना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसको वाटरिंग करनी है और रखना उस जगह पर 4 से 5 दिन आप इसको छांव पे रखें। उसके अलावा फिर आप इसको उस जगह पर ले जाएं जिस जगह पर हल्की सी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी जो है वो धूप आती हो, बकाया जो है वो सारा दिन जो है ना वो छाँव रहती हो। तो ये पौधे की खूबसूरती देखना, ये 12 महीने परमानेंट चलने वाला पौधा है। इसके कोई परेशानी नहीं होती, ना इसकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ना इसको फंगस पड़ती है, ना इसको कोई सूंडी वगैरह इसके ऊपर अटैक करती है। शाइनिंग और खूबसूरती और लाइट पत्ते गार्डन के अंदर जब ये महकता है, ये मेरी बैग पर भी आप देख सकते हैं। ये पौधे भी मैंने इसी तरीके से तैयार किए हुए, देखें कितनी इसकी शाइनिंग और कितनी खूबसूरती है। ये इसी तरीके से ही मैं पौधे ज़्यादातर तैयार करता हूँ। जब मैं किसी नर्सरियों पर काम करता था इसी तरीके से ही नर्सरी वाले जो हैं वो मेरे फ़ैन हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये माल ज़्यादातर ख़ुद तैयार करता है। मैं ज़्यादा माल जो है वो ख़ुद तैयार करता हूँ। कलम लगानी हो या इस तरीके थोड़ा सा मुझे भी परेशानी रही है, इंशाल्लाह मैं तवज्जो कर रहा हूँ इसी काम के ऊपर। बारूटीन कोशिश करूँगा कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर आऊँ और ज़्यादातर अपने फेस के साथ ही आऊँ। आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह।